नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है आज। तो देखिए, एसएससी का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके बारे में कुछ इस प्रकार से है। ये फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 22/3/22 से 30/4/2022 तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल रात्रि 11 बजे तक लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने की जो डेट है वो 2 मई 2022 है, रात को 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। अगर आप ऑफलाइन चालान लेना चाहते हो तो वो 3 मई तक कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ये 4 मई 2022 तक है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। इसमें एसएससी ने अब अपने फॉर्म में करेक्शन के लिए भी जो सिस्टम है वो स्टार्ट कर दिया है। तो वो 5 तारीख से स्टार्ट हो गए, 9 मई तक रहेगा। एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम जुलाई 2022 में होगी। ये देखिए दोस्तों, 7th पे कमीशन की ये भर्ती है, जिसमें इसमें अब की बार यूनियन टेरिटोरी में हवलदार की पोस्टें हैं। 7th पे कमीशन में वैकेंसी जो है वो 3603 वैकेंसी हैं टोटल इसमें एमटीएस की। रिजर्वेशन जो है वो इस प्रकार से है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये कुछ इस प्रकार से है। ये है डिसेबिलिटी का, डिसेबिलिटी वाला जो कॉलम है उसके लिए कुछ इस प्रकार से डिसेबिलिटी वालों को किस प्रकार से संबोधित किया जाता है उनके कोड में, ये वो है। फॉर्म भरने के लिए देखिए, नेशनलिटी आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया के सिटीजन, सब्जेक्ट टू नेपाल, सब्जेक्ट टू भूटान, ये ऐसा कुछ होना चाहिए। एज लिमिट 1/1/22 को 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए एमटीएस के लिए। हवलदार सिविलियन के लिए, सिविक के लिए 18 से 27। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का आरक्षण है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष का आरक्षण है। पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 10 वर्ष का है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 वर्ष का है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 वर्ष का है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष, 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ये कुछ इस प्रकार से है। बाकी जो ये आरक्षण है वो कुछ इस प्रकार से है। विडो के लिए जो आरक्षण है वो 35 वर्ष तक की एज का है। विडो डिवोर्स वुमेन, जुडिशरी सेपरेटेड के लिए 40 वर्ष तक का है। ये कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों, आप फॉर्म भरने के लिए देरी बिल्कुल मत करना। आप अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना। आपको अपना फॉर्म आज ही आप अपना फॉर्म भरें, फिर आप अपनी तैयारी में लगें, क्योंकि अंतिम तिथि का इंतज़ार करने के चक्कर में आप फॉर्म से वंचित रह सकते हैं। इसलिए आप फॉर्म अपना समय पर ही भरें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ साथ में ये जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं ये आप देखते रहिए, ताकि आपको थोड़ा इसमें कुछ पता रहे इसका भी, क्योंकि इसका थोड़ा नॉलेज रखना आपके लिए अच्छा है। एसएससी की वैकेंसियाँ आती रहती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 30/4/22 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, इसमें ऐसा कुछ है। बाकी जो चीज़ें हैं वो एसएससी में सब कुछ नॉर्मल रहता है। फॉर्म भरने के लिए आपको www.ssc.nic.in से क्लिक करना है। फ़ोटो जो है वो आपका 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो आज का जो नोटिफिकेशन निकला है उस नोटिफिकेशन से 3 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। अंतिम तिथि जो है फॉर्म की वो 30/4/2022 है। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 100 रुपये फ़ीस है, जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। बाकी महिलाओं के लिए फ्री है, महिलाओं के लिए कोई फ़ीस नहीं है। एससी एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। डिसेबिलिटी कैंडिडेट, अगर कोई दिव्यांग कैंडिडेट अभ्यर्थी है उसके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस का जो पेमेंट है वो आप भीम यूपीआई से या वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनसे या एसबीआई की ब्रांच से आप चालान जनरेट करके भी कर सकते हैं।
ये जो मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन फीस पेड जो आप कर सकते हो वो 2 मई तक कर सकते हो। SBI बैंक के द्वारा आप चालान के द्वारा 4 मई 2022 तक कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है। तो फॉर्म को दोस्तों आप समय पर ही आप फॉर्म को भरें। फॉर्म का जो करेक्शन, अगर कोई फॉर्म में आपसे कोई गलती हो जाती है तो 5 मई 2022 से 9 मई 2022 तक के लिए विंडो खुलेगी रात को 11 बजे तक। 5 दिन के टाइम में आप अपने फॉर्म में अगर कोई करेक्शन होता है, इसमें मेन चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आपने फर्स्ट बार अगर करेक्शन कर रहे हो तो आपको 200 रुपये चार्ज देना होगा। अगर आप सेकंड बार अगर करोगे तो आपको 500 रुपये चार्ज देना होगा। तो केयरफुली अपना फॉर्म सही से भरें ताकि आपको इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सही से फॉर्म भरना आपके लिए सही रहेगा। बाद में फिर ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। ये एग्ज़ाम सेंटर जो है, एग्ज़ाम सेंटर है हर जिस स्टेट से भी आप हैं उस स्टेट में आपका एग्ज़ाम सेंटर है। जैसे भोपाल आ गया, ईटानगर वगैरह, देहरादून आ गया, उदयपुर आ गया, ये इस प्रकार से इसमें एग्ज़ाम सेंटर है। एग्ज़ाम सेंटर आप अपना सेंटर जो लेना चाहो वो सेंटर आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब SSC लोकल जो सेंटर है वो भी प्रोवाइड करवा देती है। तो आप अपना लोकल जो सेंटर लेना चाहो वो भी आपको मिल सकता है। ये आपका सिलेबस है, जो पेपर फर्स्ट है उसका सिलेबस है। जनरल इंग्लिश 25 नंबर की 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर की 25 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर और 25 क्वेश्चन। और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन और 25 नंबर। 90 मिनट का दोस्तों ये पेपर रहेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। जो 1/4 इसमें माइनस मार्किंग रहेगी, 0.25 की इसमें -25 की इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। आंसर की आने के बाद में अगर आप कोई ऑब्जेक्शन देते हो तो पर्ची आपको ऑब्जेक्शन का 100 रुपये चार्ज देना होगा। इसमें कुछ इस प्रकार है। सेकंड पेपर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें शॉर्ट एसे एंड लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द एक्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। जो 50 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम रहेगा इसमें 45 मिनट का। ये सेकंड पेपर का है। पेन एंड पेपर मोड इसमें एग्ज़ाम रहेगी। जो सेकंड पेपर है उसकी फर्स्ट पेपर की ऑनलाइन एग्ज़ाम इसमें रहती है, जो कि आपको पता है। सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगी। इसमें ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग विल बी नॉन वर्बल कंसिडरिंग द फंक्शन अटैच्ड टू द पोस्ट क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ये जो सिलेबस है आपका, सिलेबस को थोड़ा विस्तार से इसमें समझाया गया है। जैसे इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश में ये इंग्लिश लैंग्वेज, वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, करेक्ट यूजेज, राइटिंग एबिलिटी। जनरल इंटेलिजेंस में भी ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइज, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, इस प्रकार से ये रहेगा। तो थोड़ा आप इसको सिलेबस को आपको देखना अति महत्वपूर्ण है, और अपना सिलेबस एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि पेपर का जो लेवल है वो किस आधार पर रहेगा, ताकि आप उस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर सकें। फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है वो कुछ इस प्रकार से 1600 मीटर की दौड़ इसमें 15 मिनट में। फीमेल के लिए इसमें 1 किलोमीटर की दौड़ 20 मिनट में। साइकिलिंग रहेगी 8 किलोमीटर की 30 मिनट में। फीमेल के लिए 3 किलोमीटर की 25 मिनट में। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो कुछ इस प्रकार से 157.5 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर, मैक्सिमम जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का दिया जाएगा। महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर रहेगी। रिलैक्सेबल जो है वो 2.5 रहेगा। वेट महिलाओं के लिए 48 kg 48 किलो रहेगा। 2 kg का जो कंसेशन है वो इसमें असमी, गोरखा और गहरवाल्स, इनको शेड्यूल ट्राइब्स वालों को इसमें 2 kg का मिलेगा कंसेशन। बाकी जो चीज़ें हैं वो जो नॉर्मली जो SSC के फॉर्म में जो रहती हैं वही हैं। इसमें स्पेशलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशलाइजेशन इसमें जो फिजिकल जो जोड़ा गया है वही है।
आईडी आपके पास में इस प्रकार से कोई एक आईडी होनी चाहिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड इशूड यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, एम्प्लॉय आईडी या एक्स सर्विसमैन हो तो डिस्चार्ज वगैरह, ऐसी कुछ आईडी, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो भी आपका वो होना चाहिए। दूसरा आ गया आपका, फिर आ गया आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय की बात है भैया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स विथ ओरिजिनल और फोटोकॉपी के साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें, 10वीं की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको, एनओसी वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होगी। तो दोस्तों आप केयरफुली आप अपना फॉर्म भरें और आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताना ज़रूर। अगर आपको कोई मदद चाहिए, कोई सहायता चाहिए एमटीएस वैकेंसी के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। क्वालिफाइंग्स जो मार्क्स है वो जनरल के लिए 30% का वेटेज है फर्स्ट पेपर के लिए, ओबीसी के लिए 25, अदर ऑल जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 20% का है। तो कुछ इस प्रकार से हैं। 18 से 25 जो एज हैं वो फर्स्ट वैकेंसी के लिए, सेकंड हवलदार वाली के लिए, सिविक वाली के लिए 18 से 27 इसमें जो एज है। सेकंड पेपर का में जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है, वो जनरल के लिए 40% है और बाकी जो सारी कैटेगरी है उनके लिए 35% है। ये सारी चीज़ें इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लग रही है, और चैनल को भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर हम जानकारी प्रोवाइड करवाते रहें। कोशिश करते हैं कि समय पे आपके पास में जानकारी पहुँचे, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। ये आप अपने फॉर्म को समय से और केयरफुली आप अपने फॉर्म को ज़रूर भरें ताकि आपको करेक्शन वाली विंडो का इंतज़ार बिल्कुल ना करना पड़े और आप अपनी तैयारी में लग जाओ और आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।